हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स की बात में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गवा टेस्ट की। जिस तरीके से इंडिया ने आज बल्लेबाजी की है, चौथे दिन के मौके पर जिस तरीके से इंडिया ने आज बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ था। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया मुसीबत में फंसी हुई थी, जिस तरीके से इंडिया ने विकेट्स गंवाए थे, वो एक निराशाजनक बात थी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए। क्योंकि जिस तरह की वहां पर बैटिंग की जा रही है रोहित शर्मा द्वारा, विराट कोहली द्वारा या यशस्वी जायसवाल वहां पर फिर एक बार इस्ताक का शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरीके से वहां पर इंडिया के द्वारा बैटिंग की जा रही है वो एक निराशाजनक था। लेकिन वहां पर केएल राहुल ने जिस तरह की पारी खेली है वो एक शानदार पारी थी। क्योंकि आज चौथे दिन के खेल के स्टार्टिंग पर जिस तरीके से आते ही स्मिथ के द्वारा केएल राहुल का कैच छोड़ दिया गया था, तो वहां पर थोड़ी केएल राहुल को होप जगी कि अब हम कुछ वहां पर कर सकते हैं। जिस तरीके से वहां पर कैच छूटा स्मिथ के द्वारा, क्योंकि स्मिथ एक बहुत शानदार फील्डर है। तो जब वहां पर कैच छूटा तो वहां पर उस टाइम पर केएल राहुल 33 रन के आसपास वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद राहुल ने अपने आप को संभाला और जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाजी की है, 84 रन केएल राहुल ने वहां पर बनाया और एक शानदार पारी उन्होंने वहां पर खेली। और सभी बल्लेबाजों को बताया कि किस तरीके से पिच पर टिककर और एक अच्छे तरीके से वहां पर बल्लेबाजी की जा सकती है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने भी वहां पर बल्लेबाजी की, तो केएल राहुल की शानदार पारी वहां पर रही। 84 रन केएल राहुल ने बनाए। इसके अलावा पहली बात की जाए तो जायसवाल ने 4 रन बनाकर आउट हुए थे, गिल 1 रन पर आउट हुए थे। इसके अलावा बात की जाए तो विराट कोहली 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। हेजलवुड का वो शिकार हुए थे, बार बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़ रहे हैं विराट कोहली। और जिस तरीके से वहीं पर ही जाकर वो फंसते हैं, बार बार वही गलती दोहराई जा रही है विराट कोहली के द्वारा। तो ये एक बड़े खिलाड़ी के द्वारा बार बार गलती दोहराना, ये समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से विराट कोहली वहां पर बार बार फंस रहे हैं। और अगर बात की जाए तो पंत 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके अलावा बात की जाए तो रोहित शर्मा आज केएल राहुल के साथ बैटिंग करने उतरे थे, लेकिन केएल राहुल ने शानदार पारी वहां पर खेली। और अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो फिर कमिंस के द्वारा उनको आउट किया गया। जिस तरीके से वहां पर 10 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए, फिर एक बार उनका फ्लॉप शो हमें नजर आया। जिस तरीके से बैटिंग में वो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से बैटिंग में वो जूझते हुए हमें नजर आ रहे हैं, कंटिन्यू उनका फेल शो हमें लगातार नजर आ रहा है। जिस तरीके से रोहित शर्मा फेल हो रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो नीचे आकर जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी वहां पर की है। 77 रन जडेजा बनाकर आउट हुए। जिस तरीके से 77 रन की पारी वहां पर जडेजा ने खेली, पहले फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट मैच में जिस तरीके से हो सकता था कि वहां पर भी जडेजा को खिलाया जा सकता था, लेकिन जडेजा को वहां पर मौका नहीं मिला। तीसरे टेस्ट में जडेजा को मौका दिया गया और जिस तरीके से जडेजा ने वहां पर बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ है। 77 रन बनाकर जडेजा आउट हुए। इसके अलावा बात की जाए तो रेड्डी, हमें जिस तरीके से नीतीश रेड्डी तीनों इस सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए या बॉलिंग करते हुए हमें नजर आए। आज भी उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन 16 रन बनाकर वो कमिंस का शिकार हुए वहां पर। इसके अलावा बात की जाए तो सिराज 1 रन बनाकर आउट हुए। और जब भारत को फॉलो ऑन बचाना था ताकि ऑस्ट्रेलिया वापस बैटिंग करने आ सके, तो वहां पर जो बुमराह बॉलिंग में हमेशा इंडिया के लिए कारगर साबित होते हैं। और जब भी इंडिया को जरूरत रहती है वो कैप्टेंसी के तौर पर या बॉलिंग के तौर पर या एक लीडर के तौर पर अपने आप को आगे आकर खड़ा करते हैं। वही आज हमने देखा। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरीके से वहां पर पार्टनरशिप करी है लास्ट विकेट के लिए, वो शानदार था। 39 रन की पार्टनरशिप उन्होंने वहां पर की और फॉलो ऑन बचाया इंडिया फॉलो ऑन बचाया ऑस्ट्रेलिया से। तो जिस तरीके से वहां पर इंडिया ने बैटिंग की है चौथे दिन के स्तंभ पे 252 रन पर 9 विकेट है। आज भी इंडिया ने अपना ऑल आउट भी बचाया और जिस तरीके से वहां पर शानदार बैटिंग वहां पर की वो काबिल तारीफ था। क्योंकि इंडिया को फॉलो ऑन बचाकर एक दूसरी उम्मीद वहां पर दी है ये टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने की। तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस सोच रहे थे कि हम इनको फॉलो ऑन नहीं बचाने देंगे, और जिस तरीके से वहां पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे वो काबिल तारीफ था। क्योंकि कमिंस ने एक बार फिर 4 विकेट वहां पर निकाले। स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हेजलवुड को इंजरी की वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा। जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, हम सबने देखा कि विराट कोहली को उन्होंने फिर आउट किया। तो शानदार वहां पर बॉलिंग वहां पर एक तरह से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियंस की वहां पर रही। लेकिन अगर आज की बैटिंग की हाईलाइट की बात की जाए तो केएल राहुल के 84 रन, जिस तरीके से नाथन लायन की गेंद पर वो आउट हुए। स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा और स्मिथ ने उनका कैच छोड़ा था शुरुआत में, मैच की शुरुआत में। तो जब स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा तो वो फ्रस्ट्रेशन स्मिथ के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जिस तरीके से 84 रन वहां पर केएल राहुल बनाकर गए। और इसके अलावा बात की जाए तो जडेजा के 77 रन की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी करी और लास्ट में आकर बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरह की वहां पर बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ था। उसको देखकर गंभीर और पूरा ड्रेसिंग रूम और विराट कोहली, रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से खुश नजर आया। वहां पर ड्रेसिंग रूम का जो माहौल बना हुआ था वो हमने देखा कि जब आकाशदीप ने छक्का मारा तो एक शानदार वहां पर रिएक्शन था विराट कोहली के द्वारा। तो इंडियन बैटर्स ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। जिस तरीके से अपना एक तरीके से ऑल आउट भी बचाया और पूरे दिन को खेलकर जिस तरीके से खत्म किया वो काबिल तारीफ था। और अगर बात की जाए तो अब इंडिया 193 रन पीछे अपने और 193 रन अभी और पीछे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया वो
जिस एक तरीके से लग रहा था कि इंडिया उसमें भी बहुत खुश नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के कारण बीच बीच में बार बार खेल को रोका जा रहा था, और जब बैटिंग करने बल्लेबाज आते हैं तो उनको परेशानी होती है, जिस तरीके से वो बार बार बल्लेबाजी करने आते हैं तो जो सेटअप उनका जमा रहता है वो जिस तरीके से बिगड़ जाता है, तो उनको परेशानी आ रही थी। और ऑस्ट्रेलिया वहां पर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था वो खुश नजर आ रहा था, क्योंकि कमिंस एक शानदार बॉलर है। हमने फिर देखा कि उन्होंने वहां पर 4 विकेट निकाले, पहले इनिंग में भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो कमिंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैप्टनसी में वो एक नंबर तरीके से वहां पर कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं, और बॉलिंग में वो लीडर बनकर सामने उभर रहे हैं। तो रोहित शर्मा को भी इसी तरह की कप्तानी वहां पर करनी होगी। और क्या इंडिया गाबा टेस्ट बचा पाएगी? जिस तरीके से आज इंडिया ने बैटिंग करी है, कल लास्ट दिन है, हो सकता है कि बारिश बीच बीच में रुकावट डाले, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर बल्लेबाजी की है, ये टेस्ट में एक तरह से ड्रॉ की ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इंडिया गाबा टेस्ट बचाकर यहाँ पर अपना सम्मान बचा पाएगी और ड्रॉ कराकर अगले 2 मैचों की ओर बढ़ पाएगी? जिस तरीके से WTC के लिए भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक तरीके से रेस छिड़ी हुई है कि कौन WTC फाइनल में पहुंचेगा। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि आज जिस तरीके से बुमराह, केएल राहुल, सिराज, इसके अलावा बुमराह, केएल राहुल और जडेजा ने जिस तरह से बैटिंग की है, रेड्डी ने जडेजा का जिस तरीके से साथ दिया, बुमराह और आकाशदीप ने जिस तरह की पार्टनरशिप करी, ये इंडिया के लिए अच्छे साइन थे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इंडिया ने जो आज बैटिंग की है वो आपको किस तरीके से लगती है, और क्या इंडिया गाबा टेस्ट बचा पाएगी, और क्या ये टेस्ट में ड्रॉ की तरफ जा रहा है, या इंडिया कल पलटवार करेगी, या ऑस्ट्रेलिया कल पलटवार करेगी? जिस तरीके से मैच एक तरीके से शानदार मैच चल रहा है। तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।